हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे पीआरएस वनडे एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को वर्ब पढ़ाया जा रहा था, वर्ब की जितनी भी टॉपिक थी वो हो गई थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एडवर्ब के बारे में कि आखिर एडवर्ब क्या होता है। तो आज की मेरी यही टॉपिक है। तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे हमने टॉपिक जैसा कि पहले ही डाल दिया है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। तो हम थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो बच्चों आगे जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया विशेषण यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है एड और दूसरा है वर्ब। तो एड यानी कि एडजेक्टिव और वर्ब यानी कि क्रिया। तो यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस क्रिया विशेषण में बस क्रिया की विशेषता बता दी जाए तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्योंकि हमारे इंग्लिश ग्रामर में जब आप पढ़ेंगे तो केवल दो ही वर्ड होते हैं जो दूसरों की तारीफ करते हैं। एक तो हमारा होता है एडजेक्टिव और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है एडवर्ब। जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषताओं को बताता है, और जो एडवर्ब होता है वो नाउन यानी कि और सभी जितने भी वर्ड आते हैं उनकी तारीफ करने वाले जो हमारे शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो आपने क्या सीखा, आपने ये समझा कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, और बाकी सबकी विशेषता बताने वालों को यानी कि उनकी तारीफ करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आइए चलते हैं, हम थोड़े से इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन है इसकी, एन एडवर्ब इज ए वर्ड which modifies a verb, which modifies a verb, an adjective or cut video or the another adverb or the another। ठीक, तो बच्चों जैसा कि यहाँ पे लिखा दिख रहा है कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब आप यहाँ पर अनदर एडवर्ब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने डेफिनेशन को देख लिया। तो आइए चलते हैं, हम हिंदी में भी थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो सके कि आखिर मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको हिंदी में भी जानना जरूरी है जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए चलते हैं, हम थोड़ा सा इसकी हिंदी में भी देख लेते हैं। तो बच्चों एडजेक्टिव यानी कि जो एडवर्ब है, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण वे शब्द हैं, क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया यानी कि वर्ब विशेषण यानी कि क्या, एडजेक्टिव अथवा
अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, यानी कि उसे मॉडिफाइज करते हैं, विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं वे करता है। और अन्य सभी जो एडवर्ब होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, उन्हें मॉडिफाइज करते हैं। बट ऑल स्टूडेंट, बट इन सम केसेस इट आल्सो कैन बी मॉडिफाइज ए प्रीपोजिशन, वर्ब एंड एडजेक्टिव और द होल सेंटेंसेस। यानी कि कभी कभी ऐसी दशाएं उत्पन्न होती हैं, कभी कभी कुछ केसेस में क्या होते हैं कि जो एडवर्ब हैं वे प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाइज करते हैं और वर्ब को मॉडिफाइज करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाइज करते हैं, प्रीपोजिशन को और होल सेंटेंस और जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें भी प्रयुक्त होकर उनको भी क्या करते हैं, मॉडिफाइज करते हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, वे हमारे होते हैं एडवर्ब होते हैं। ठीक, आपने ये समझा। तो ये तो मोटी मोटी बातें थी, मैंने आपको बता दिया, आपने सुना और कुछ लोगों ने समझा भी होगा और कुछ लोगों ने नहीं भी समझा होगा। तो इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझाऊंगी, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा सी इज, ध्यान से समझिए, मैंने कहा सी इज वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि वह बहुत बुद्धिमान है। ठीक, तो जो सी है वो हमारा क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है। इज हमारा क्या है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, उसके बाद में जो इंटेलिजेंट हमारा आया वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो इंटेलिजेंट के पहले जो वर्ड आया वेरी, वो क्या कर रहा है, वो एडजेक्टिव को मॉडिफाइज कर रहा है, क्योंकि लड़की की विशेषता क्या है, जो सी है उसकी विशेषता है कि वो बुद्धिमान है, यानी कि इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट यानी कि एडजेक्टिव हुआ, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाइज जो कर रहे हैं कि बुद्धिमान है, तो कितना बुद्धिमान है। ठीक, तो मैंने लगाया वेरी, तो वेरी का मतलब होता है बहुत। तो लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि सी इज वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि एडजेक्टिव को मॉडिफाइज किया जा रहा है। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाइज करने वाले जो हमारे वर्ड हैं वो हमारे क्या हैं, वेरी। तो वेरी से क्या कि बुद्धिमान है, तो बहुत बुद्धिमान है। ठीक, आर यू क्लियर आपको। तो बच्चों जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो क्रिया विशेषण वे शब्द हैं, ध्यान से समझिए, क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया यानी कि वर्ब, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आखिर एडवर्ब कहाँ पे किसको मॉडिफाइज कर रहा है। पहले हम देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल जो वर्ब को मॉडिफाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल देते हैं, वर्ब को मॉडिफाइज कैसे करते हैं, वर्ब को मॉडिफाइज कैसे करते हैं। तो आप ऐसे सेंटेंस में आपको बताऊंगी जिसमें क्या, जिसमें वर्ब भी आएगा और वर्ब के बाद में कुछ ऐसे वर्ड जुड़ेंगे जो क्या हो जाएंगे बच्चों, वे एडवर्ब बन जाएंगे और वे शब्द वर्ब को मॉडिफाइज करेंगे। जैसे देखिए मैंने लिखा रमेश प्लीज। ठीक, ये मैं आपको ऐसे लिख करके समझा रही हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे मैं लास्ट में क्या वर्ड जोड़ दूं जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आखिर कौन से एडवर्ब है ये। ठीक, उसके बाद में आइए देखते हैं, दूसरा है सी स्पीक्स। ठीक, सी स्पीक्स हो गया। उसके बाद में अगला हमारा है ही, ध्यान से देखिए, ही स्माइल। ठीक, ही स्माइल, ही स्माइल। अब और देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रमेश प्लेस, यानी कि
रमेश खेलता है, तो आखिर हम ऐसे भी तो सेंटेंस बना सकते थे, मोटा मोटा हम ऐसे भी सेंटेंस बना सकते थे कि हाँ राम प्लेस, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह दौड़ता है। ऐसे रमेश प्लेस यानी कि रमेश खेलता है, तो सेंटेंस तो हमारा बन गया। तो आखिर इसमें हम तो क्या पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं एडवर्ब पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें ये दिखाना है कि आखिर एडवर्ब कैसे सेंटेंसों में प्रयुक्त हो करके और वर्ब को, एडजेक्टिव को और प्रीपोजिशन को किस प्रकार से मॉडिफाइज करते हैं। तो यहाँ पे है रमेश प्लेस यानी कि रमेश खेलता है। तो भाई इतने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें एडवर्ब को ढूंढना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रमेश प्लेस, और यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख दिया स्लोली। ध्यान से देखिए स्लोली। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा मेरा बच्चों है कि सी स्पीक्स। अब मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं यहाँ पे बच्चों लिख दूं, क्या लिख दूं, लाउडली, लाउड लाउडली। ऐसे है ही स्माइल। अब देखिए यहाँ पे हम क्या डाल दें, यहाँ पे हम लिख दें हैप्पीली। क्या लिख दें बच्चों, हैप्पीली। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में लिखा है रमेश प्लेस स्लोली, यानी कि मैंने कहा कि रमेश धीरे खेलता है। तो बच्चों जो एडवर्ब है वो क्या करता है, एडवर्ब की खासियत होती है कि दूसरों की तारीफ करना, ठीक है, दूसरों के बारे में सटीक जानकारी देना, चाहे वो बुरा हो, चाहे उसके बारे में अच्छाइयाँ हो, चाहे उसकी बुराइयाँ हो, उसके बारे में बताता है। वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है एडवर्ब होता है। तो बच्चों यहाँ पे जैसे लिखा है कि रमेश प्लेस स्लोली, यानी कि रमेश धीरे खेलता है। तो रमेश खेलता है, ठीक है, रमेश प्लेस यानी कि रमेश खेलता है। कैसे खेलता है, स्लोली यानी कि धीरे धीरे खेलता है। तो यहाँ पे ये रमेश के बारे में क्या कर रहा है, रमेश के बारे में सटीक जानकारी दे रहा है। तो ये जो स्लोली वर्ड है ये किसको मॉडिफाइज कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाइज कर रहा है, क्योंकि प्ले का मतलब होता है खेलना, और प्ले हमारा क्या है, एक्शन वर्ड है। ऐसे है सी स्पीक्स लाउडली, यानी कि वह बोलती है। सी स्पीक्स यानी कि वह बोलती है। अब कैसे बोलती है, सटीक जानकारी हमें पता करना है। तो सी स्पीक्स लाउडली यानी कि वह चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, वह जोर जोर से बोलती है, यानी कि लाउडली तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर भी इसके बारे में सटीक जानकारी बताई जा रही है। तो जो लाउडली वर्ड आया है ये किसको मॉडिफाइज कर रहा है, ये स्पीक को मॉडिफाइज कर रहा है, जो कि स्पीक हमारा क्या है, वर्ब है। ऐसे और देखिए लिखा है ही स्माइल हैप्पीली। अब मैं ये भी तो लिख सकती थी कि स्माइल यानी कि वह स्माइल करता है, तो इससे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें एडवर्ब को ढूंढना है। तो सी स्माइल यानी कि वह मुस्कुराता है, वह मुस्कुराता है। हैप्पीली मतलब होता है खुशी के साथ, वह खुशी के साथ मुस्कुराता है, यानी कि कोई अगर दुखी होगा तब तो मुस्कुराएगा नहीं। तो यहाँ पे सटीक जानकारी उसके बारे में बताई जा रही है कि वो किस तरीके से मुस्कुराता है, तो वो खुशी के साथ मुस्कुराता है। तो आर यू क्लियर, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि आखिर किस प्रकार से जो एडवर्ब होता है, यानी कि स्लोली, लाउडली, हैप्पीली, ब्रेवली, सीक्रेटली, पेनफुली, यानी कि जो ये वर्ड होते हैं ये वर्ब को किस प्रकार से मॉडिफाइज करते हैं। तो आपने ये समझा कि हाँ, वर्ब की विशेषता बताने वाले को, जो काम हो रहा है उसके बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे एडवर्ब होते हैं। ये तो आपने सीख लिया। अब आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि आखिर जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को किस प्रकार से मॉडिफाइज करता है। तो यहाँ पे अब हम क्या डालेंगे, अब मैं यहाँ पे डालूंगी बच्चों कि किस प्रकार से जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाइज करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एडजेक्टिव को मॉडिफाइज कैसे करें। अब हमें ये समझना है बच्चों। अब हम समझेंगे कि आखिर एडजेक्टिव को किस प्रकार से मॉडिफाइज किया जाता है, क्योंकि अभी तक तो आपको बताया गया कि वर्ब की विशेषता को बताया गया, वर्ब को मॉडिफाइज किया गया। अब हम देखेंगे कि आखिर एडजेक्टिव को किस प्रकार से मॉडिफाइज किया जाता है, एडजेक्टिव के बारे में किस प्रकार से उसकी विशेषताओं के बारे में बताया जाता है। तो बच्चों चलिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल डाल दे रही हूँ। पहले जब आप एग्जाम्पल से समझेंगे तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा है, मैंने लिखा
माई फ्रेंड इज टाल। अब देखिए बच्चों, मैं आपको सिंपल सा बताऊंगी, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि कहाँ पे एडवर्ब लगाएंगे। यहाँ पे बच्चों जैसे लिखा है माई फ्रेंड इज टाल, यानी कि मेरा जो मित्र है वो लंबा है। तो माई फ्रेंड ये क्या हुआ, ये तो हुआ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होता है वो तो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे माई फ्रेंड यानी कि मेरा मित्र, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बच्चों हुआ सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। इज हमारा क्या हुआ, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब हुआ। अब उसके बाद में ये हमारा क्या है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब हुआ। अब और ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो इज हमारा हुआ ये हमारा जो हमारा लिंकिंग वर्ब हुआ। अब टाल बेटा क्या है, टाल हमारा है एडजेक्टिव, क्योंकि उसकी विशेषता क्या है कि वो लंबा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। ठीक, आर यू क्लियर, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव ये तो है। तो आखिर हम ऐसा भी तो सेंटेंस बना सकते थे कि माय फ्रेंड इज टाल, ये तो सेंटेंस अच्छा है, सही है। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे एडवर्ब को मॉडिफाई, यानी कि हमें यहाँ पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस सेंटेंस में अगर मैंने जोड़ दिया, जैसे मैंने इस सेंटेंस को ऐसे करके लिख दिया कि माई फ्रेंड इज वेरी टाल। यहाँ पे था माई फ्रेंड इज टाल, यानी कि मेरा मित्र लंबा है, और यहाँ पे है माई फ्रेंड इज वेरी टाल, यानी कि वो लंबा है तो कितना, बहुत लंबा है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, हमारा टाल है, और एडजेक्टिव की क्या की जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, यानी कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया जा रहा है कि जो एडजेक्टिव उसकी जो विशेषता है वो कितना है, कि यानी कि जो उसका मित्र है वो लंबा है तो कितना है, तो यानी कि बहुत लंबा है। तो इसकी खासियत बताई गई कि नहीं बताई गई। तो जो एडवर्ब बच्चों होता है बहुत ही अच्छा होता है। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की, प्रीपोजिशन की, वर्ब की खासियत को बताता है, उसकी तारीफ करता है, वो हमारा होता है एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे जो वेरी शब्द आया है बच्चों, ये क्या कर रहा है, ये एडवर्ब है हमारा, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा एडवर्ब है। और किसको मॉडिफाइज कर रहा है, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाइज कर रहा है, क्योंकि इसकी विशेषता है कि ये टाल है। ठीक, तो ये जो हमारा एडवर्ब है ये किसको मॉडिफाइज किया, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाइज किया। तो बच्चों आर यू क्लियर, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसे ऐसे नोट कर सकते हैं।